नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप्स आपकी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा एक विशेष नई वैकेंसी के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा एसएससी सीपीओ के बारे में, जो पैरामिलिट्री होती है, दिल्ली पुलिस होती है, इसमें जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है वो एसएससी के थ्रू भरी जाती है। और एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें बहुत बड़ी वैकेंसी डिक्लेयर की गई है। 4300 पद, 4300 पदों के लिए वैकेंसी है आपकी। एसएससी सीपीओ एसआई बोलते हैं जिसको। जैसा मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईसीएफ है, आपका आईटीबीपी है, एसएसबी है। इनमें जो भी वैकेंसी है, जो भी ये पोस्ट भरी जाती है, वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो इस वैकेंसी के थ्रू भरी जाएगी। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा तो उस पर कोई विस्तार चर्चा नहीं करेंगे अपन कि 340 पद है वो आपका दिल्ली पुलिस से है, 353 आपके बीएसएफ से है, सीआईएसएफ से कम पद है, सीआरपीएफ से सबसे ज्यादा पद है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, क्या वो इस फॉर्म को भर पाएंगे? कुछ लोगों का फाइनल ईयर है, और अगर हम फॉर्म भरते हैं तो किस तरह से तैयारी करें कि कट ऑफ में हम आ सके। इसके अलावा मैं थोड़ा सा डिस्कस आपसे ये भी करूंगा कि जो गत एग्जाम हुए हैं उनका कट ऑफ है आपका वो कितना रहा है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक एक बार बने रहिएगा। शॉर्ट में अपन थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। कट ऑफ में बीच में फिजिकल होता है, उसके बाद में एक पेपर होता है, तो पूरा प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा। ठीक है भाई, तो 4300 पद सीपीओ एसआई फॉर्म जो आपके 10 अगस्त से भरे जा रहे हैं, और लास्ट डेट रहेगा आपका 30 अगस्त। इस बार उन्होंने टाइम पीरियड बहुत कम दिया, बाकी मैंने एसएससी को मोस्टली देखा है कि 1 महीने का समय अवधि दिया जाता है। इस बार 20 दिन दिए हैं केवल आपको फॉर्म भरने के लिए। एक दिन आपको पेमेंट के लिए दिया है 31 तारीख का दिन, और अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए दिया है आपको 1 दिन, मतलब 1 सितंबर तक आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। तो ये तो है। फीस की बात करते हैं। एसएससी की फीस सदैव फॉर्म के लिए कम होती है, 100 रुपए फीस रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। महिलाएं समस्त फ्री है, एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको भी फ्री रखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट डेट बता चुका हूं। अब होता है कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न एक तो वही है जो एसएससी में प्री का होता है, या 10+2 आपके एसएससी का होता है। ठीक है, सवालों की संख्या अपन कम ज्यादा मान सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 ही आपके सवाल आएंगे। 50 नंबर का आपका मैथ है, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 50 नंबर का आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स सारा कंबाइंड है, और 50 नंबर में आपका अंग्रेजी का पोर्शन है। कुछ लोगों के दिमाग में फितूर होता है कि सेकंड पेपर तो पूरा इंग्लिश का होगा, 50 नंबर की 250 की तो अंग्रेजी आ रही है। प्री का पेपर का बात अलग है, मेंस के पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, इजी होता है, लगभग सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी अच्छी है या बुरी है उसको एक बार साइड में रखते हुए फॉर्म फिल कीजिए। 100 रुपए का आपका फॉर्म है, कोई महंगा नहीं है। तो सबसे पहले 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। उस 200 नंबर के पेपर का आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, एवरेज अगर मैं पुरानी भर्तियों की बात करता हूं तो पिछले लास्ट आपकी 17-18 की वैकेंसीज थी, उसकी कट ऑफ लगभग 117 नंबर गई थी। जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी की आप थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिएगा। 117 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था। ये जो कट ऑफ होता है वो फिजिकल कॉल के लिए होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। पहले ऐसा होता था कि दोनों पेपर हो जाते थे, लेकिन अब क्या है, वो फिजिकल कट ऑफ, और फिजिकल आपका जो रहेगा उसकी प्रोसेस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन। देखिएगा एक बार जरा सा। हाँ भाई, सबसे पहले बात कर रहा हूं मेल कैंडिडेट्स की। तो मेल कैंडिडेट्स ध्यान दीजिएगा, 100 मीटर की रेस है 16 सेकेंड में, इजी वे में हो जाएगी। 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट में, इजीली हो जाएगी। लॉन्ग जंप है वो 3.65 मीटर है, हाई जंप है वो 1.2 मीटर है। ठीक है, हो जाएगा एवरेज। लास्ट में है कि आपका एक चीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, जो दौड़ है उसमें आपको चांस एक ही मिलेगा, जंप वगैरह जो बाकी प्रोसेस है उसमें आपको 3-3 चांस मिलेंगे, तो उसमें वो नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स का फिजिकल इससे थोड़ा सा इजी रहेगा, उनके लिए जो प्रोसेस है वो आप एक चीज फिर दोहरा रहा हूँ, इन चीजों पर डिस्कस अपन कर रहे हैं, ये आप सब नोटिफिकेशन में पढ़ चुके होंगे। मेन मुद्दा ये है कि आगे का हमारा रणनीति क्या रहे, हम कैसे पढ़े, हम फॉर्म भरे या ना भरे, अपीयरिंग वालों के लिए क्या रहेगा। अगर आप लोग तसल्ली से सुनिएगा, आप फाइनल ईयर में है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप रिजल्ट का वेट कीजिएगा। अगर 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका 31 अगस्त को रिजल्ट आए तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन जो आपसे मांगा गया है, वो आपका 30 तारीख तक पूर्ण हो। कभी कभार दिमाग में आता है, लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साइन चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अपीयरिंग वाले और जिन लोगों का फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है पर अब तक रिजल्ट नहीं आया, आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 20 साल से 25 साल आपकी आयु सीमा है, जो भी इस आयु सीमा में आएंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल कैटेगरी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। 170 मिनट आपका जो सेंटीमीटर है वो आपका हाइट रखा गया है। सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए। बाकी जो उचित छूट है वो दी गई है। इसके अलावा बात कर रहे हैं अपन मेडिकल। हाँ, क्या रहेगा प्रोसेस? फिजिकल हो गया, फिजिकल में जो लोग पास होंगे वो बैठेंगे पेपर सेकेंड में। पेपर सेकेंड आपका केवल अंग्रेजी का होगा, इजी होगा। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे 200 सवाल आते हैं तो 40 सवाल तो आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के आ जाते हैं। तो यू शुड ट्राई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आएगी नहीं। आप लोग ग्रेजुएट पास हुए, थोड़ी बहुत तो आती है, अपन उसी से काम चला लेंगे, ठीक है। फाइनल कट ऑफ बनेगी, वो क्या बनेगी? फाइनल कट ऑफ बनेगी पेपर 1 और पेपर 2 के नंबर से। कितने नंबर हुए टोटल? 400। पहला जो कट ऑफ गया था उसमें बहुत गुना लोगों को पास किया जाएगा, तो आप इस पे मत रहिएगा कि उसके तो 117 जुड़े होंगे ना। दोनों के आपने जैसे फर्स्ट पेपर में 150 स्कोर कर लिया, सेकंड में 150 स्कोर कर लिया, 300 पे आपसे एक जोन नो। अगर पिछली कट ऑफ्स की बात करता हूं, थोड़ा सा मैं देखिएगा, आपको बताता हूं कि कट ऑफ्स इतनी ज्यादा नहीं जाती है। लोगों के दिमाग में रहता है कि कट ऑफ, अगर बात करता हूं 2017-18 की आपकी जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था वो दिल्ली पुलिस का गया था और वो गया था 260.75, ठीक है। 16-17 की वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं। बीएसएफ का कट ऑफ इससे थोड़ा सा कम गया था। सीआईएसएफ का कट ऑफ 235 गया था। सीआरपीएफ और आईटीबीपी में 2016 में पद नहीं था, ठीक है। तो एसएसबी में 231 गया था। सबसे कम एएसआई सीआईएसएफ का कट ऑफ गया था 212, ठीक है। बाकी कट ऑफ्स की बात करता हूं, 2017-18 का आपका कट ऑफ है वो 293 मार्क्स के आसपास था। मैंने एक एवरेज देखा था कि भाई आपका जो कट ऑफ्स रहता है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो 293.50 आपका कट ऑफ है 2017-18 दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। बाकी का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए। इंटरव्यू नाम की कोई चीज नहीं है, मेडिकल रहेगा, वो स्टैंडर्ड मेडिकल जो आपके पोस्ट पुलिस में रहता है वो ही रहेगा। फॉर्म भरिए, जम के तैयारी कीजिए, टाइम है आप लोगों के पास। अलग से कुछ भी आपका नहीं है कि मैं अलग पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। आप जीके पढ़ रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, अंग्रेजी को थोड़ा सा तैयार कीजिए। सेकेंड पेपर की अंग्रेजी ईजी होती है, उसको भी तैयार कीजिए। सेकेंड पेपर में इंग्लिश बहुत अच्छी होना ना होना नहीं, 120 मिनट में 200 सवाल करने होते हैं आपको वहां पे। थोड़ा सा जम के मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे क्लासेस हो चुकी हैं आप हमारे YouTube चैनल पे उनको देख सकते हैं, उनके कुछ लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आगे भी हम फ्री क्लासेज आपको देते रहेंगे। थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, बस ये पोर्शन तैयार हो गया। एसआई बन गए। मैं कांस्टेबल में पास नहीं हुआ, मैं एसआई बनूंगा या नहीं बनूंगा, इस बात को साइड में रखिए। मैंने लाखों स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कहीं पर रह जाते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।